इसी बीच आई हुई हैं शशि सिंह जी, जो लोकसभा की प्रत्याशी रही थी सरगुजा संभाग से। दावेदारी इनकी भी है कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष सूरजपुर के लिए। पहले तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आप प्रत्याशी रह चुकी हैं, अब प्रत्याशी से जिला अध्यक्ष की चाह मन में क्यों, कैसे? सबसे पहले मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहूँगी कि मैं बलरामपुर ज़िले में घूम रही हूँ। मैं सिर्फ़ एक प्रत्याशी होने के नाते इस ज़िले में घूम रही हूँ क्योंकि लोकसभा की कैंडिडेट रह चुकी हूँ, तो मुझसे भी सलाह-मशवरा लिया जा रहा है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में अभी आई हुई हूँ। जी हाँ, मैं दावेदारी सूरजपुर ज़िला से कर रही हूँ और ज़िले में दावेदारी करने का सिर्फ़ मेरा मकसद यही रहा। राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हूँ, काफ़ी साल मैंने राष्ट्र में दिया, दिल्ली में काम किए, हर प्रदेश में प्रभारी बन के कई प्रदेश में हम गए। लेकिन जैसे ही मुझे लोकसभा का टिकट मिला मैं हर जगह घूमी, हर ज़िले में घूमी, मेरे यहाँ 8 विधानसभा है। मुझे इतने सपोर्ट और इतने वोट मिले तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपने ज़िला और में काम करूँ तो शायद ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ सूरजपुर ज़िला से दावेदारी करूँ ताकि मैं अपने क्षेत्र को और मजबूत बना सकूँ और हमारे तीनों विधानसभा को मैं जीत दिला सकूँ, क्योंकि इतना सपोर्ट मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे मानेगी। और शशि जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। दरअसल अब तक का काफ़ी ऐसे लोग जो आए हुए हैं कार्यकर्ता के तौर पर, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, उनका फीडबैक चाह रहा था और कुछ ऐसी चर्चाएँ, चूँकि मैं ग्राउंड रिपोर्टर भी हूँ, तो मैं ज़्यादातर फील्ड में रहता हूँ। बोला ये जाता है कि कांग्रेस में जो पुराना परंपरा रहा है, मतलब पर्टिकुलर लोगों का ही कब्ज़ा रहा है, इस बार एक अलग तरह से चीज़ें बदलने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि रायशुमारी जैसा व्यवस्था लाया गया है। लेकिन अमूमन होता ये है कि जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, ये रायशुमारी का जो व्यवस्था है ना, वो सिर्फ दिखावा होता है, असल में डिसीजन कहीं और से हो जाता है। और ये बात मैं कांग्रेस के लिए नहीं कहूँगा, बीजेपी में भी ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि ये रायशुमारी का कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए कर देते हैं, बंद लिफाफे में आदेश कहीं और से आ जाता है। क्या रहेगा, सचमुच बदलाव होगा या सिर्फ ये दिखावा है? इस बार सचमुच बदलाव होगा। ये जो सृजन प्रोसेस जो चला हुआ है, राहुल गांधी जी की सोच है। और इस बार जैसे आपने कहा कि किसी के कहने से या फिर बंद लिफाफे में नाम आ जाने वाली बात इस बार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ऑब्जर्वर दिल्ली से लगाया गया है, हर एक ब्लॉक में जा रहे हैं ऑब्जर्वर, हर एक जनता से पूछ रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं। सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं, वो क्षेत्र में भी घूम के कई प्रक्रियाएं हो रही है जिससे ये पता किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कौन बेहतर व्यक्ति है जो जिला को चला सकता है, जिसकी छवि कैसी है, क्या इसे कार्यकर्ता और जनता दोनों एक्सेप्ट कर रही, ये सारी चीज़ की जानकारी लिया जा रहा है। और इस बार बंद लिफाफे में नाम नहीं आएगा, इस बार सारे काम होकर ऑब्जर्वर सारी चीज़ लेकर जाएगी और उसके हिसाब से ही इस बार जिला अध्यक्ष चयनित। आप भी ऑब्जर्व कर रही होंगी चीज़ों को, जैसे आपका पूरा विधानसभा में आप रही भी हैं, प्रत्याशी रही हैं। आप भीतरी चीज़ों को तो नहीं बताएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि संगठन की कुछ मर्यादा हैं। क्या-क्या रायशुमारी ली जा रही है, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन इतना खुल करके तो बोल ही सकती हैं आप कि क्या पैमाना रखा गया है जिलाध्यक्ष के लिए? देखिए, ऐज क्राइटेरिया की जो बात हुई है, 50 के नीचे वाले को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 अबव हैं और वो डिज़र्विंग है तो उनको नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया ये भी है कि जिसे कार्यकर्ता चाहेगी, जिसे जनता चाहेगी और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जिसे एक्सेप्ट करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति बनेगा, एक ऊर्जावान व्यक्ति बनेगा। इसीलिए ऑब्जर्वर हर जगह जा रहे हैं और एक सही प्रत्याशी को ढूँढ रहे हैं कि ये जिला को सँभाले। बहुत युवा भी हो सकते हैं या सीनियर भी हो सकते हैं। जो मुझे पता चला है कि ज़्यादातर युवाओं का है कि 50 के नीचे वाले हों और इन केस अगर नहीं होता है तो 50 अबव भी लिया जा सकता है। ये तो सिर्फ 2 ही बातें आपने रखी, उम्र की बातें। और क्या होनी चाहिए? क्या, किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, जो संगठन को लेकर चले, जो गुटबाज़ी होती है जो क्षेत्र में, उसके आने से कोई गुटबाज़ी ना हो और संगठन को में काम कर सके, एक ऐसे व्यक्ति की ही तलाश है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को। इसीलिए इतना रिसर्च हो रहा है, इतना पड़ताल किया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति को बने, तो जो सबको ले देकर चल सके और जो गुटबाजी में ना आए और जो किसी एक व्यक्ति की सुनकर कांग्रेस पार्टी को ना चलाए, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा। तो सारे चीज़ ध्यान रखते हुए इस तरह चयनित किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मेरे मन में जो सवाल थे आपने ही उस शब्द को निकाल दिया, गुटबाजी। अब दरअसल 2018 से, चूँकि काफ़ी साल हो गया मुझे भी थोड़ा बहुत सरगुजा संभाग को समझते हुए। 2018 के बाद इससे पहले कांग्रेस में ऐसे गुटबाजी तो दिखा नहीं था। 2018 में दिखा एक बाबा गुट, एक बघेल गुट। आप भी उस हिस्से में रही हैं, ऐसा बोला जाता रहा है। अब ज़ाहिर तौर पर आपके कानों तक भी ये बात पहुँची होगी। अ,
इस चयन में खास तौर पर जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन में कितना प्रभाव रहेगा इसका? देखिए, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं बाबा गुट या बघेल जी की गुट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस की गुट की हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं आदरणीय बाबा साहब को भी बहुत सम्मान देती हूँ, आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी सम्मान देती हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी के गुट में नहीं हूँ, मेरे लिए दोनों आदरणीय हैं। महंत जी भी आदरणीय हैं, मेरे लिए सब आदरणीय हैं और मैं कभी किसी गुट में नहीं हूँ और यही उम्मीद है कि जो जिलाध्यक्ष बनेगा, वो भी किसी गुट का ना हो और सही तरीके से पार्टी का आदमी हो, ऐसे व्यक्ति को ही चुना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं चुना जाएगा जो पार्टी के विरोध में काम कर रहा है या पार्टी का कभी ऐसा सुनने में भी आया हो कि ये पार्टी के विरोध किया है या फिर पार्टी छोड़ चुका है या बीजेपी से कभी लगाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं चुना जाएगा। जो संगठन का आदमी होगा, जो संगठन को ले देकर चलेगा और किसी गुट में नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति को ही चुना जाएगा। पता नहीं दोबारा आपसे मुलाकात होगी नहीं होगी, पूछ लेते हैं सवाल। दरअसल आप प्रत्याशी बनी थी और आपको लेकर के ये कहा गया जब हार हुई आपकी लोकसभा में, तो ये बोला गया था कि मैडम नई नहीं है, बेहद यंग हैं और ज़्यादा ग्रामीणों से ज़मीन से नहीं जुड़ी हुई हैं। वो तो राहुल जी से सरोकार अच्छे हैं, वो घूमी थी आप पूरे भारत दौरा में, तो इस वजह से वो तोहफ़ा मिल गया था। एक्चुअल में आप जनता की ज़मीन की लीडर नहीं हैं, क्या बोलेंगे आप? ये आपने देखा होगा, अगर मैं जनता की ज़मीन की नेता नहीं होती, मैं अपने आप को वैसे नेता भी नहीं मानती हूँ। किसी एक विधानसभा का ही प्रत्याशी 8 विधानसभा में जाता है और लोकसभा लड़ता है, तो बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा विधानसभा में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ये नहीं कह सकती कि 7 विधानसभा मुझे अच्छे से जानते रहे होंगे क्योंकि राष्ट्रीय सचिव थी तो काफ़ी हद तक जानते भी रहे। लेकिन मैं कोई पैराशूट की उतारी हुई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वोट ने साबित कर दिया, भले मैं हार गई, हारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना सपोर्ट, इतना आशीर्वाद मिला, तो ये मेहनत से ही मिला है और मैं अगर नेशनल में भी गई हूँ, तो वर्क करके गई हूँ। यहाँ आप आप इवन पत्रकार हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने संघर्ष किया है, मेहनत किया है। मुझे कोई चांदी का चम्मच नहीं मिला कि एक पॉलिटिशियन फैमिली से है, तो इसको सब कुछ मिल जाए। नहीं, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम की हूँ, डोर टू डोर जाकर मैंने जिला पंचायत जीता है, फिर राष्ट्र में कैसे गई, युवा कांग्रेस में किस तरह से मुझे लिया गया, सिर्फ संघर्ष से लिया गया। कोई ऐसा ही नहीं कि पैराशूट से या फिर राहुल गांधी जी को के साथ मैंने यात्रा किया तो मुझे टिकट मिल गया। कांग्रेस पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है तो बहुत सोच समझ के टिकट देती है कि ये व्यक्ति, आप ये भी कह सकते हैं कि एक युवा को पहली बार मौका मिला है लोकसभा में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही मुझे टिकट मिल गया। मेरा संघर्ष और मेहनत को देखते हुए ही टिकट मिला है। चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं शशि जी। आपने कहा कि अचानक पैराशूट में आप उतरी नहीं हैं। मैं ये बात ज़रूर चर्चाएँ चलती हैं, आप वेल एजुकेटेड रही हैं, टीडीसी रही हैं। डीडीसी तब जब थी तब मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, तब भी मैंने वक़्त माँगा था, आपने कहा भी था पर आप दिल्ली तरफ थी। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ, बेहद यंग हैं, आपको मौका मिला, वेल एजुकेटेड हैं आप, लेकिन एक ज़मीन की एक दुनिया होती है, एक आसमान की दुनिया होती है। लोगों के मन में ये है कि आप आसमान की दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, ज़मीन की दुनिया से अभी उतना कनेक्ट नहीं कर पाई हैं। आप क्या मानती हैं? कितना आप अपने आप को किधर कनेक्ट मानती हैं और कितना मानती हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है लोगों की कि मैं ज़मीन की दुनिया में नहीं जुड़ी हूँ। जी हाँ, मुझे बहुत जल्दी नेशनल का ड्यूटी मिल गया, लेकिन अगर ये शिकायत, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर दूँगी। इसीलिए मैंने जिला अध्यक्ष की दावेदारी अभी की, ताकि लोगों की जो सोच है कि मैं ज़मीन की नहीं हूँ, तो अब मैं ज़मीन पे रह के काम करूँगी। मैंने पहले भी ज़मीन पे रह के काम किया, लेकिन कुछ लोगों जो कहते हैं, उनको मैं ये साबित करके दिखा दूँगी अगर सूरजपुर जिला की जिलाध्यक्ष बनती हूँ, कि मैं कितनी ज़मीन पे रहती हूँ और कितना जनता मुझे सपोर्ट करती है। ये वक़्त आ रहा है, मैं ज़रूर साबित कर कांग्रेस के संगठन को कहा जाता है कि एक ही ढर्रे पे चलता है। आप अगर चलिए अभी तो आना रिजल्ट बाकी है, हो सकता है आप जिला अध्यक्ष बन जाएँ, हमारी शुभकामनाएँ भी आपके साथ हैं। उस पुराने ढर्रे से नया बदलाव क्या लाएँगी? अगर आप एज ए अध्यक्ष ज़मीन पर उतर के काम करना चाहेंगी, तो क्या बदलाव लाएँगी? मुख्य क्या कौन-कौन सी बिंदुओं पर काम करेंगी आप? देखिए, अगर मैं जिला अध्यक्ष बनती हूँ, तो मैं बूथ से लेकर हर एक गाँव तक जाऊँगी। आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष हर क्षेत्र में गया हो और ग्राउंड पे काम किया हो। ऐसे कई जिला अध्यक्ष के लिए बोला जाता है कि कोई ब्लॉक में भी विज़िट नहीं किया है, लेकिन ये सब कुछ
मैं गलत साबित कर दूँगी, ग्राउंड पे काम करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी क्षेत्र पे नहीं जा रही हूँ और संगठन को मजबूत करूँगी। जो गुटबाज़ी की बात होती है या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ होते हैं। हमेशा कार्यकर्ताओं का यही शिकायत होता है कि जिला अध्यक्ष हमारे पास पहुँच नहीं पाए। ये सब शिकायतें नहीं होंगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से मैंने लोकसभा में काम किया था, जिस तरह शिद्दत से मैंने नेशनल में काम किया, उसी शिद्दत से मैं अपने जिला में काम करूँगी, कार्यकर्ताओं को लेकर चलूँगी, गुटबाज़ी जैसी चीज़ खत्म करूँगी और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूँगी। और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरे नेतृत्व में मुझे लगता है कि बहुत मजबूत होगी और अच्छे सीट्स हम लाके देंगे। मेरे सवाल कम नहीं होते उसके लिए सॉरी। एक और सवाल कर लेता हूँ। आपको जिलाध्यक्ष संगठन क्यों बनाए? आप कितना और क्या डिज़र्व करती हैं? जिला अध्यक्ष संगठन मुझे इसलिए बनाए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नेशनल का एक्सपीरियंस तो है ही है क्योंकि मैं कई राज्यों में जाके प्रभारी के रूप में काम कर चुकी हूँ, मैंने देखा है। और लोकसभा की प्रत्याशी होने के नाते मैंने कई जगह देखा, अपने क्षेत्र की स्थिति देखा, अपने संभाग सरगुजा लोकसभा की स्थिति देखा, हर विधानसभा में गए, हर ब्लॉक में गए। स्थिति देखते हुए जो मुझे समझ में आया है कि जनता को बस चाहिए कि कोई उनसे जुड़कर, उनसे मिलकर काम करे और वो एक्सेप्टेंस मुझे जनता का दिख रहा है। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी मुझे चुनती है जिला अध्यक्ष के रूप में तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कांग्रेस पार्टी को, हर एक कार्यकर्ताओं को कि मैं इतना अच्छा काम करूंगी कि उनको ये लगेगा कि उनका सोच और डिसीजन गलत नहीं रहा। वर्तमान को क्या देखती हैं? संगठन किस पोजीशन पे है? संगठन अभी थोड़ी कमज़ोर पोजीशन पे है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब फील्ड पे आएँगे और काम करेंगे और बहुत मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आने वाले समय ये विधानसभा ही नहीं ये लोकसभा ही नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया शशि जी, आपने बातचीत की।